हमारे सभी देशवासियों राम राम। हमारे जो उपराष्ट्रपति जी थे जगदीप धनखड़ साहब, उन्हें जो है 4 महीना बीत चुका है इस्तीफा दिए। 4 महीने बाद वो जो है सार्वजनिक मंच पे पहुंचे हुए थे और उन्होंने जो वहाँ पे बोला, अब उन सारी चीज़ों से ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें चक्रव्यूह में जो है फंसाया गया था, जहाँ से उन्होंने निकलने का प्रयास किया था। उन्होंने बोला भी कि 4 महीने बाद जो है हम एक बार फिर जो है सार्वजनिक मंच पे पहुंचे हैं। तो उनके भाषण में बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब बहुत सारे राज भी खुलने वाले हैं, तो उसी चीज़ों को लेकर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आप लोग वीडियो में बने रहना। हम बात करें तो जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब RSS के संयुक्त जनरल सेक्रेटरी मनमोहन वैद्या की पुस्तक हम और यह विश्वा के विमोचन के अवसर पर भोपाल में सार्वजनिक संबोधन दिया। यह उनका उस पद से इस्तीफा देने के बाद पहला सार्वजनिक जो है ये भाषण था। भाषण में उन्होंने अपने 4 महीने बाद सार्वजनिक मंच पर आने का उल्लेख भी किया। 4 महीने बाद इस मौके पर कहा। उसके बाद उन्होंने जो जो बोला उसके बारे में बात करें तो RSS और विचारधारा का समर्थन। उन्होंने RSS को देश की सबसे स्थिरता प्रदान करने वाले शक्ति बताया। वहीं पे उन्हें मिथकों का खंडन किया जो RSS को अत्यधिक दाएं अल्पसंख्यकों विरुद्ध या गांधी का हत्या में शामिल बताती थी। वहीं पे भारतीय सभ्यता और आधुनिक चुनौतियों के ऊपर भी उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि आज दुनिया सूचना युद्ध, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे बदलावों का सामना कर रही है। भारत तो अपनी सभ्यता, जड़ें, धर्म, न्याय और मानव गरिमा को आधार बनाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वहीं पे उन्होंने व्यक्तिगत भोपाल के रविंद्र भवन में संदर्भ पूर्व और उपराष्ट्रपति संस्कृति जगदीप धनखड़ का एक बड़ा बयान सामने आया। फ्लाइट RSS नेता मनमोहन वैद्य की पुस्तक हम और ये विश्व के विमोचन कार्यक्रम में धनखड़ ने कहा, भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में ना फंसे, जो जागकर भी सोया हो उसे जगा नहीं सकते। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद ये उनका पहला बड़ा सार्वजनिक संबोधन था। धनखड़ ने कहा अब वो अंग्रेजी में ही बोलेंगे, क्योंकि कुछ लोग उनके वक्तव्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। बंद सामने आए। उन्होंने यहाँ पे ये भी बोला कि इस कथन को मीडिया में क्रिप्टिक माना गया है। संभवतः उन्होंने अपने इस्तीफा देने की पृष्ठभूमि पर अप्रत्यक्ष संकेत भी दिए। वही हम बात करें सामाजिक राजनीतिक संदेश की बात करें तो उन्होंने कहा कि जो सोया हुआ है उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो जाग कर सो रहा है उसके लिए कुछ भी कर लो, संदेश बदलने वाला नहीं होगा। साथ ही यह कि दृष्टि तोड़ वास्तविकता तो निर्धारित करता है। हम ऐसे युग में हैं जहां परसेप्शन अर्थात धारणा वास्तविक बन रही है। वही हम बात करें इसमें विश्लेषण की बात करें तो इस भाषण में उन्होंने सीधे किसी राजनीतिक दल या व्यक्तिगत विवाद की ओर इशारा नहीं किया, लेकिन संकेतात्मक भाषा में स्पष्ट विचारधारात्मक स्थान ग्रहण किया है। उनका चयन RSS संघ आधारित कार्यक्रम का है। यह इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने अपनी आगे की सार्वजनिक भूमिका में उस विचार परिसर को प्राथमिकता दी है। वही पे हम बात करें मेरा हालिया अतीत इसका प्रमाण है। जैसे वाक्य से यह लगता है कि उन्होंने अपनी इस्तीफा प्रकरण को हटकर उस रूप में लेने का प्रयास किया जहां वे कर्तव्य जागरूकता को प्रमुखता देते दिखे। यह भाषण उनकी वास्तविक वापसी का संकेत है, सार्वजनिक मंच पर पुनः सक्रिय होने का, और यह भी संकेत कि वे अब विचार आधारित भूमिका में खुद को स्थापित करना चाहते हैं। तो ये जो है इनका अभी जो है भाषण जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और बहुत ज़्यादा सोचने का विषय भी बना है। लोगों का मानना है कि ये जो है चक्रव्यूह में फंसे थे जहाँ से इन्होंने अपने आप को निकाला है। तो बहरहाल जो भी चीज़ें था मैंने आपको बता दिया। इस पर आपकी क्या राय होनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करिए। पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच एवरीवन।